नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 1 बज चुके हैं और हमारे खास पेशकश की शुरुआत करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर एक पिता की हत्या का मामला अब राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता जहां राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना में कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। सोमवार शाम कुछ लोगों ने अमरीश नाम के व्यक्ति के ऊपर कई राउंड गोलियां चला दी थी। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है कि दोनों परिवारों में 2 साल पहले से विवाद चल रहा था, जिसमें हत्या का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा 1 महीने की जेल भी काट चुका है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना में ताजा अपडेट देते हुए बताया कि 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में सासनी थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया है कि 2.5 साल पहले जुलाई 2018 में अमरीश द्वारा छेड़छाड़ की एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें गौरव शर्मा नाम का व्यक्ति जेल में भी गया था, जो 1 महीने बाद जमानत पर बाहर भी आ गया था। हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर रासुका लगाने के आदेश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये ऐसे अपराध बढ़ते चले जाएंगे, आखिर इन पर रोक कब तक लगेगी। की समथिंग फिर वो आया है, वहां से गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है। पापा को धमकी दे रहा था, वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये। 2021 को पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर, जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में, कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा, जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमाल है, उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खासकर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बार फिर
फिर हथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं, तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर कराओगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसके मतलब यहां ठोको नहीं चल रही है। सही कहती है बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश में ठोको नहीं चल रही है। कोई किसी को किसी वक्त भी ठोक सकता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, जंगल राज चल रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर अब आरोप लगा रही हैं कि प्रदेश में अब जंगल राज चल रहा है, रामराज नहीं है और ठोक नीति जो है वो अपनाई जा रही है। डिबेट को ओपन करते हैं विजय खेरा जो कि बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। कपिल श्रीवास्तव जो कि सपा से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कपिल श्री। और इसी के साथ साथ आरपी राजन जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं पीएन शर्मा। विजय खेरा जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगा अपने सहयोगी का पीएन शर्मा। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई होनी है और अभी तक इस पूरे मामले में कितने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी सचिन जी, मैं बता दूं आपको, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही खेत है। मैं घटना स्थल पर खड़ा हुआ हूं जहां आशीष अपनी खेतों की आलूओं की खुदाई कर रहे थे और वो आलूओं को निकाल रहे थे। कह सकते हैं कि 2018 का मामला था। 2018 में लड़की के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। तो यही निकल के आता है कि जो पिता को एक उसकी सजा मिली है, वो सजा यही है कि उसने आखिर ये मामला क्यों दर्ज कराया। उसको लेके कहा सुनी थी और जो पुलिस का कहना है कि रंजिश थी। रंजिश यही थी कि दोनों के बीच में आपसी मतभेद बनते थे। इसके बाद में जो गौरव है वो अपने साथियों को, अपने या परिजन कहें, घर वाले हैं, साथी हैं, उनको साथ में लेके आते हैं। लगभग आधा दर्जन लोग यहाँ आते हैं और जो काम कर रहे खेत पे उनके साथ में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं जिसमें उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। और जब पुलिस से पूछा जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और आप क्या कर रहे थे, तो फिर पुलिस का कहना यही होता है कि हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, एक मोटिव लेके आया जाएगा। उसके बाद में रात को एक आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है और अभी पूछा जाए तो कह सकते हैं कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान में ले लिया है मामला, तो और बड़ा हो गया है। दूसरा ये भी कह सकते हैं एक राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं गिरती नजर आई थी। हाथरस में पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले होते रहे हैं। अभी फूलगढ़ी मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। और जो अभी कह सकते हैं बीजेपी के हाथ में एक चीज कह सकते हैं अच्छी सी ये लग गई कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं सपा के बैनरों के तले सपा का नेता भी बताया जा रहा है। तो सपा के और लेके जो आरोप चल रहा है। दूसरा पुलिस का सीधा सीधा कहना है कि दबिश दी जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। सचिन जी देखिए, कई सारी मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं यहाँ पर। सबसे पहला, हाथरस में अभी तक लगातार अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता है और ऐसे में बीजेपी सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय खेरा जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि कांग्रेस ने एक पंक्ति जो है वो ट्वीट की है। वो पंक्ति कुछ इस तरह की है कि अपराधी सपाई, बचाने वाले भाजपाई और दोनों ने प्रदेश की लंका लगाई। जिस तरीके से लगातार हाथरस में ही कभी रेप कांड हो रहे हैं तो कभी हत्याकांड हो रहे हैं, ऐसे में आखिर सरकार की जो सरकार है उसका कर्तव्य क्या बनता है और आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही लगातार क्राइम बढ़ता रहेगा? क्योंकि खुद प्रदेश के सीएम ने यह जिक्र किया था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाएंगे। लेकिन कई चीजें इसमें दिखाई दे रही है। एक तो ये है कि 2018 से ही इसका जितना भी पता लगा है इस परिवार में आपस में आना जाना था। जहाँ ये रहते हैं, जहाँ जो इस परिवार का कत्ल हो गया है उसके बगल में ही उसके साथ साथ चाची का घर भी है जहाँ आना जाना था। पीछे इस लड़के और लड़की का रिश्ते की भी बात थी जो करीब करीब पक्की होने वाली थी। बाद में पता लगा कि लड़के का भाव ठीक नहीं है तो वो रिश्ता नहीं रखा गया। इससे उसका मन में एक जलन पैदा हुई थी जिसके बारे में खुद उस लड़के के ऊपर 2018 में केस भी रजिस्टर हुआ था 354 में। बाद में वो एक माह जेल काट के बाहर आ गया। तो एक बात तो ये है कि उसके मन में जो भी बदले की भावना रही हो वो अंदर ही अंदर चलती रही हो या फिर मौके की तलाश में रहा हो। लेकिन इसमें घटना होते ही पुलिस ने जितनी तत्परता से कार्रवाई की है, मैं मतलब पुलिस को वहाँ तरह से ये तो कहना चाहिए कि उसने तत्परता से इतनी जल्दी काम किया है कि 8 घंटे के अंदर, कुछ घंटे के अंदर ही एक आरोपी को पकड़ लिया है, ललित शर्मा को।
और गौरव शर्मा की तलाश में सभी तरफ जारी है। नहीं देखिए विजय जी देखिए, पूरा मामला क्या है वो हमें भी मालूम है, लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक। पहले हमने देखा कि हाथरस में किस तरीके से रेप कांड हुआ, उसके बाद एक बार फिर से हत्याकांड और एक बार फिर से वही मामला देखने को मिला। यानी कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी, आपके ऊपर जो गुंडा राज है वो हावी हो जाएगा। तो आखिर तमाम बातें जो है वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप उन्हें क्या जवाब देंगे? अभी आपने देश की बात की है तो मैं कोई वाहवाही नहीं लेना चाहता है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन एक बात ये तो क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है उसके चेकिंग के लिए इतना तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि दिल्ली में 6% और केरल में 5% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2% से भी कम है। भाई की बात नहीं है, लेकिन एक बात सामने रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराध रेट काफी कम है और प्रदेशों से सॉल्व करने का भी यही रेट है। उत्तर प्रदेश में 7% है, जबकि बंगाल वगैरह में 22% की है। तो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश उस हिसाब से लोग जिस तरह बता रहे हैं अपराध है सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते ऐसे कहा जा रहा है, पर ये सच ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अपराध रेट में भी कमी आई है और जितनी तत्परता से काम होता है यहाँ, अतीत को थोड़ा नहीं पकड़ लिया, 20 करोड़ रुपए की जितने लोगों के अवैध मकान से गिरा डाले, रास्ता भी लगा देते हैं तुरंत। आज इस केस में भी ऐसा ही है कि रास्ता पर ही विचार हो रहा है और रास्ता ही लग भी जाएगी इनके ऊपर, जिस तरह से इसमें किया है। लेकिन एक अपराधी को पकड़ना, 6 को अंदर रख के दूसरे को दबिश देना, दूसरा भी पकड़ा ही लिया जाएगा। सवाल ये है कि अपराध होने के बाद कितनी जल्दी उसको सॉल्व किया जाता है, कितनी जल्दी पकड़ लिया जाता है और जल्दी से जल्दी सजा पाए अपराधी, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है योगी जी के राज में। और अभी भी इसके बाद में आईजी साहब मौके पर पहुंच गए, तुरंत वहां पर चले गया, हिरासत में लोगों को ले लिया, बरात का लग जाएगी। मेरा मतलब ये कहने का ये है कि जो साफा में हाल था उससे हालात बहुत बेहतर है और योगी जी और यूपी पुलिस दोनों मतलब बिल्कुल ही अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। जहाँ भी होता है तुरंत पुलिस पहुंचती, तुरंत कार्रवाई होती है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जल्दी सजा मिल जा रहा है, अदालत में दिए जा रहे हैं। ये क्योंकि ऐसा मामला था आपस का कि जिसमें उसने मौका देके और उसका फायदा उठा लिया है, क्योंकि उसके मोहल्ले में भी आना जाना, जैसे हमने अभी आपसे कहा है, इस तरह के अपराधों को जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए वो पुलिस के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है विजय जी, ठीक है। आरपी राजन जी आपके पास ही आऊंगा। क्या जो विजय जी ने कहा कि प्राथमिकता क्राइम होने के बाद प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कार्रवाई हो और जो आरोपी है उन्हें पकड़ लेना चाहिए, लेकिन क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्या? कि अपराध हुआ क्यों? जब पुलिस के संज्ञान में था, सरकार के संज्ञान में था, जब इनके नॉलेज में था, किसी की बेटी आ जाए और उसके परिवारीजन और परिजन शिकायत दर्ज कराएं, उसके बाद ये पुलिस इतनी बड़ी घटना घट जाए, पुलिस संरक्षण न दे पाए, कार्रवाई न कर पाए, तो ये तो अपराध जानबूझ के अपराध हुआ है। पुलिस की लापरवाही के कारण अपराध हुआ, सरकार की लापरवाही के कारण अपराध हुआ। इसका मतलब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल है। भाई कोई ये पहली घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कोई ये पहली घटना तो है नहीं कि कार्रवाई कर दिया या कार्रवाई तुरंत कर दी जाए। हाथरस में ही और भी इससे बड़ी विभत्स घटना हुई, इसके पहले हुई, कई घटनाएं हुई। अभी आप बगल में अभी थोड़ी देर पहले ही आपके चैनल पे सुन रहा था, आपने स्वयं दिखाया, नीचे चल रहा था कि 3 बेटियां एक साथ लापता हो गई, उनका अभी तक अता पता नहीं है जी। तो पुलिस की ये लापरवाही, ये जानबूझकर पुलिस हर मोर्चे पर फेल है। अपराध पूरी तरह से जंगल राज उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, सरकार फेल है, लाइन ऑर्डर फेल है। सचिन जी, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। आज ये स्थिति है, अभी 4 दिन पहले की बात है कि पुलिस के अधिकारियों पर हमला हो गया प्रतापगढ़ में और उसमें बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, बड़ा ड्रामा हुआ। सीओ के गनर को जिस तरह से मारा, उसको मारपीट के लहूलुहान कर दिया, पूरा चेहरा फट गया, खून से लथपथ था। सीओ की वर्दी फाड़ने का काम किया, लेकिन बड़े लोगों से जुड़ा हुआ, सत्ताधारी बड़े लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, सरकार ने उसको दबाने का काम किया। उसमें आखिर क्या हुआ? इसके पहले भी कई घटनाओं पर इन्होंने कई जो है अपराधियों पर कहा कि एनएसए लगाया, मुकदमा लिखा, एफआईआर हुई, लेकिन हुआ क्या? उनपे हुआ क्या? अगर कुछ हुआ होता तो आज यह स्थिति न होती। इससे निश्चित तौर पे क्लियर है कि सरकार का इकबाल कहीं नहीं है, पुलिस का कोई इकबाल नहीं बोल रहा है, अपराधियों में कोई भय नहीं है, अपराध खुलेआम घूम रहे हैं।
हथियार बंद लैस जा करके हत्या कर दे रहे हैं, ये पुलिस की खुली लापरवाही है। चलिए इसे ठीक है, स्वीकार ठीक है, करना आपके चाहिए, राजन जी, सुधार ठीक है, करना चाहिए। ठीक है। नहीं चला पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, छोड़ दे उत्तर प्रदेश, इसी बात देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रोज बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही, रोज बहनों के साथ हो रही हैं। आप सुबह अखबार उठाइए, पढ़िए तो देखिए, शाम को चैनल बैठिए तब देखिए, क्या स्थिति आत्मा द्रवित हो रही है। रोज बहन बेटियां घर से निकले, कोई सुरक्षित ही नहीं है, पूरा भय का माहौल व्याप्त है भाई साहब। ठीक है, ओ ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में जो दावे किए जा रहे थे, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो स्थानीय पुलिसकर्मियों की तरफ से हो, वो तमाम दावे जो है वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब सीधे मैं रुक करूंगा कपिल श्रीवास्तव जी, आपका कपिल श्री, कहीं ना कहीं सत्ता को पाने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2022 में चुनाव होने वाले हैं और जैसा कि लगातार मैं ट्वीट्स देखता रहता हूं, अखिलेश यादव लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने जो फिलहाल ट्वीट किया है उसमें सपाइयों का भी नाम आ गया। इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है जो मुख्य आरोपी हैं वो सपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे? बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो 2017 के अंदर ही शुचिता का यज्ञ करके जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको, उनके लिए एक मील का पत्थर तैयार किया कि आप सारे लोग इसी पर चलिए और बाहुबलियों का स्थान, अपराधियों का स्थान अपने पार्टी के अंदर मत दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, मुख्यमंत्री पे भी आपराधिक इतिहास है, वो भी 302, 307 के मूल्यों में। डिप्टी मुख्यमंत्री पे भी गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, 150 विधायकों पर इनके गंभीर मुकदमे हैं, इनके 215 सांसदों पर गंभीर मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों से बनी हुई एक पार्टी है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस क्या कह रही है वो छोड़िए, क्योंकि अब तो 2022 का चुनाव आ गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप की छवि बचाने के लिए किसी को भी इस समय सफाई कह देगी। वो तो बहुत सीधी सी बात है, वो किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन बनी है कि इधर से डालो और उधर से अपराधी साहब गंगा जल से नहला के निकाल लेते हैं। इनके पास क्या सबूत है कि वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है या हमारा नेता है? बहुत सीधी सी बात है। ये अपनी छवि को छुपाने के लिए और हमारी छवि, हम उनके ऊपर एग्रेसिव ना हो और हम अपनी बचत करने लगे, इसके लिए ये जानबूझ के किया गया काम है। और कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है। लेकिन कांग्रेस को एक बात समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारा जिसको नेता बता रही है, कल तो हो सकता है वही आपका भी नेता बता दे। तो इतना मगरूर मत होइए इनके लड़ाई में कि असल मुद्दे की लड़ाई आप जनता की छोड़ दें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अपराधी तो अपराधी है। मैं भी अगर अपराध करूं, मुझे तुरंत आप गिरफ्तार कीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरा सही ट्रायल कीजिए। मैं तो ये सीधी बात कहता हूं, अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं, लेकिन सत्ता तो किसी पार्टी की है। सत्ता को चाहिए ना, सत्ता को चाहिए कि वो अपराध को रोके, लेकिन सत्ता अपराध रोकने में नाकामयाब है पूरी तरीके से। शाहजहांपुर में देखिए 3 लड़कियों के साथ क्या मामला हुआ, अभी तक खोज के नहीं आया। भगवान जाने उनकी जान बची है नहीं बची है, उनकी इज्जत बची है नहीं बची है, क्योंकि योगी शासन में एक इज्जत ही ऐसी चीज है जिसकी नीलामी फ्री में हो रही है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मौका दूंगा आपको और भी बोलने का, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला है ना वो बहुत ही संवेदनशील है और गंभीर मामला है। इस पर कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन मुद्दा ये कि आखिर कब तक क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पीएन शर्मा, आपके पास आना चाहूंगा मैं। पीएन शर्मा, देखिए लगातार तमाम जो दल है ना वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप ही कमी की वजह से ये हुआ है, आप ही कमी की वजह से ये सब तमाम चीजें जो है वो हो रही। क्राइम लगातार पहले से ही नहीं वर्तमान में बढ़ रहा, पहले ये कम थे। लेकिन ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि इन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच में पिसता है आम जनता है वो पिसती हुई दिखाई देती। लेकिन ऐसे में जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कब तक क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और जिस तरीके से तमाम परिवार वाले हैं आखिर उनके पास कौन कौन से अधिकारी पहुंच रहे हैं, किस तरीके से हम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और क्या कहा जा रहा है कि कब तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है पुलिस के ऊपर। जब तक महकमा ये लचर व्यवस्था अपनाए रहेगा तब तक ये अपराध रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि 2018 का मामला था, उसमें उसे 15 दिन के बाद ही जमानत मिल जाती है, उसके बाद में वो धमकियां देता रहता है, उसके बाद ही हत्याकांड पूरा सामने आता है। और जो अभी पुलिस की व्यवस्था यदि परिवार के लिए कहें तो एडिशनल एसपी इस समय मौजूद हैं घटनास्थल पर। अभी जो डेड बॉडी है उनकी वो लगाई जाना बाकी है।
वो आ चुकी है पोस्टमार्टम से, और जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी यहाँ आने अपना तांता लगा हुआ है। कह सकते हैं समाजवादी पार्टी भी यहाँ आएगी, लेकिन वो ही मौका है कि पार्टियां कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती, वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अपनी राजनीति सीधी करती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो गरीब और मजलूम की है, क्योंकि वो उनकी शिकायत सुनने के लिए किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी जो दबंग हैं वो अपना चलिए ठीक है, पीएन शर्मा का संपर्क जो है वो टूट चुका है। और देखिए ऐसे में अगर हम बात करें विजय खेरा जी, तो देखिए लगातार सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि 2018 में जब मुकदमा दर्ज हुआ, 15 दिन के बाद जमानत पर यह शख्स जो कि मुख्य आरोपी है वो बाहर आ चुका था, उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर उस वक्त ही सख्ती से कार्रवाई हो गई होती, अगर उस वक्त इस आरोपी को नहीं छोड़ा गया होता, या फिर इस पर सख्ती से कार्रवाई हुई होती, इसे आदेश दिया गया होता, तो आज ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। ऐसे में ये जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का ये फेलियर है, ये बात तो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन एक बात ये है कि वो अपराधी अदालत से, न्यायालय से छूट के आ गया था, मुकदमा उसमें बराबर कायम रहा, और कार्रवाई जहाँ तक अभी ये बोल रहे थे सापा वाले कि साहब बहुत बड़ा क्राइम हो रहा, अपराध हो रहा, समाजवादी पार्टी ने अभी बोला था कि पुलिस जो है डरती है, उसको मार दिया। अब जरा 1 मिनट के लिए देखिएगा तो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ पुलिस इंस्पेक्टर को जीप में घसीट के समाजवादी नेताओं ने घसीट डाला था बांध के। ऐसी घटनाएं देखिए आप जैसे भी। और अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ झांसी में ही पुष्पेंद्र यादव था, वो भी समाजवादी पार्टी नेता था, जिसने गोली चलाई थी थानेदार के ऊपर, बाद में जाके इनकाउंटर हो गई। दूसरा देखिए आप विकास दुबे है, वो भी पाया गया समाजवादी पार्टी के ऊपर खेला था, किसने गोली चलाई थी? मेरा सुबोध सिंह के ऊपर किसने गोली चलाई थी? जिसने बहुत बड़े कपिल जी आऊंगा मैं आपके पास, कपिल जी मैं आऊंगा आपके पास, विजय जी को भी फिलहाल बोल लेने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास जी। मैं कह रहा हूँ जो भी अपराधी जगह में निकल रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी का कोई न कोई बैकग्राउंड चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस जमाने में जो पाले गए हैं, जिनकी सल्तनत चल रही थी, उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है अभी, क्योंकि उन्हें भागना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग जिला छोड़ के भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं योगी जी का खौफ तो इतना ज्यादा है कि जिले से लोग भाग गए हैं, लोग जमीनों के कब्जे बंद हो गए, मकानों पे कब्जा उठाना बंद हो गया, हालात इतने ज्यादा सुधर चुके हैं उसके बावजूद। और यही एक कारण है जिसके कारण से द्वारा योगी सरकार आने ही वाली है। तो समाजवादी पार्टियों के धीरे धीरे रोज पोल खुलती है, जो पकड़ा जाता है समाजवादी पार्टी से जोड़े क्यों निकल सकते हैं? कभी इस पर विचार किया? भारतीय जनता पार्टी कपिल जी और आरपी राजन जी, मैं आपको मौका दूंगा, एक एक कर बात करें, एक एक कर बोले, एक एक कर अपना पक्ष रखें। आरपी जी रुक जाइए, कपिल जी आप भी रुक जाइए। योगी के शासन में छोड़ा नहीं जाएगा, घसीट कर जेल में डाला जाएगा, चाहे रास्ता लगाना चाहे, पहले से लगाना पड़े, छोड़ किसी को। लेकिन विजय जी देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जितने भी बाहुबलियों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई के बाद अगर हम बात करें तो निचले स्तर पर जो छोटे मोटे गुंडे हैं, जो छोटे मोटे उपद्रवी हैं, आखिर जब उन पर ही कार्रवाई नहीं होगी तो तभी तो आने वाले वक्त में प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऊपर जाकर उछले स्तर पर जाकर कार्य कर दे रहे हैं, वहां बाहुबलियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है। नहीं, गुंडे जितने गुंडे हैं सबको पकड़ के, जितने शीटर हैं हर जिले में उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो इस तरह का केस अभी आप जो हुआ है, ये एक ही जाति के, एक ही समाज के लोग जिनका आना जाना था शुरू में, रंजिशन है। जो रंजिशन जो केस होता है वो अपराध की श्रेणी से अलग है, उसको मौका मिलता है अपराध करने का, आने जाने का। उसकी रंजिश थी और रंजिश के दौरान ये घटना हुई है। आप और दूसरे हम तो जघन्य अपराधों की बात कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो इसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। और पुलिस के हम बता रहे तत्परता देखिए, हर केस में यही हो रहा है, तुरंत पकड़ लिए जा रहे हैं अपराधी, 8 घंटे में, 24 घंटे में। तो
समय पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है, जिस पुलिस को शिथिलता और भ्रष्टता के साथ इन लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया 5 साल में, नई सरकार आने के बाद वही पुलिस आज भर के 24 घंटे काम कर रही है। भ्रष्टता नहीं है थाने में, तुरंत केस रजिस्टर होता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन केस रजिस्टर होता है, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच रही है। क्या भाई? ठीक है विजय जी, ठीक है। आपका ये कहना है कि प्रदेश सरकार जो है उसी तरीके से कार्य कर रही है, और पिछले कुछ सालों की बात करें या फिर पिछले सरकार की बात करें तो उस वक्त ये जो क्राइम के आंकड़े थे ना वो बहुत अधिक थे। मेरे पास कुछ आंकड़ा है, मैं आंकड़ा पढ़ूंगा उसके बाद ही सवाल करूंगा। 2013 के मुकाबले 2020 में बलात्कार के मामलों में 25.94% की जो कमी है ना वो देखी गई। 2016 के मुकाबले 38.71% कमी यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो तमाम और भी अपराध है, चाहे वो फिरौती मांगने के हो, चाहे वो किसी को अगवा करने में हो, चाहे वो चोरी की वारदात हो, चाहे वो मर्डर की वारदात हो, इन तमाम वारदातों में कमी आई है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सीएम योगी सरकार ने पेश किया था एक आंकड़ा। लेकिन ऐसे में आरपी राजन जी, ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, क्या इन आंकड़ों के आधार पर जो ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं क्या वो तर्क संगत ठहराए जा सकते हैं? सचिन जी, जो वास्तविक स्थिति है आज जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, आप उससे देख लीजिए, आप स्वयं मैच कर लीजिए। जब अपराध पंजीकृत नहीं होगा तो कहां से रिकॉर्ड होगा? ये तो वो अपराध हैं जो इन्होंने पंजीकृत किए। जब अपराध पंजीकृत होता ही नहीं है तब क्या स्थिति होगी? लोग दौड़ते हैं, फादर ने शिकायत की, उसकी हत्या हो गई, अपराध ये लोग दर्ज नहीं कर। अपराध भारतीय जनता पार्टी तो अपराध को छिपाने का काम कर रही है, अपराध को हटाने और अपराधियों को हटाने और मारने का काम नहीं कर रही है, अपराध को छिपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज वास्तविक स्थिति तो ये है। आखिर अगर जब ये स्थिति जो ये दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, अगर ये है तो ये अपराध कहां से हो रहे हैं? अपराध कौन कर रहा है? जो आप चैनल पे दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं बैठ करके, ये कहां से हो रहे हैं? रोज अपराध पे अपराध होते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सवाल तो खड़ा होता है ना। ठीक है, एक सवाल विजय जी, हमें तो भाई विजय जी, कि आखिर कमी कहां हो रही है? आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो आखिर कमी कहां हो रही है? वो कमी अगर पूरी कर दी जाए तो क्या सच में क्राइम खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश से? आपको देखिए, अभी ये कह रहे हैं राहुल भाई, सारा समय आप सचिन भाई, सारा समय आप इन्हीं को दे देंगे क्या खेरा साहब को? नहीं, कपिश जी आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हम बात करें तो बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। चाहिए ना सचिन भाई, उन्हें अकेले जवाब देना होता है। सरकार में हम बैठे हैं, बाकी पूछने वाले तो 3 लोग हैं। अब सवाल अभी इन्होंने फिर ऐसा उठा दिया है क्राइम रेट का। हम याद दिला दें, समाजवादी पार्टी के शासन में जब तक जिला समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, अब प्रश्न आपने कुछ किया, उत्तर ये कुछ दे रहे हैं, तब तक केस रजिस्टर नहीं होता है। आप अभी याद करिए, मुजफ्फरनगर की घटना में याद दिला देता हूँ 1 सेकंड के लिए। दोनों मुस्लिम जो नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, उसके कहने पर एसपी को हटा दिया गया था जब लड़की वाली घटना हुई थी, जिसके ऊपर दंगा फैल गया था। याद करिएगा, आपने खुद एसपी को ट्रांसफर कर दिया, फिर 4 घंटे के अंदर रातों रात तो ये कह के कि आप केस रजिस्टर मत करो। सपा का अध्यक्ष है वो, मुस्लिम नाम याद नहीं मुझे अभी, लेकिन बता रहा हूँ, सुनिए। सचिन भाई, आपके प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया नहीं है, आप इनको क्यों उत्तर दे रहे हैं? जब तक सपा का विधायक हाँ नहीं बोले, सपा का जिला अध्यक्ष, तब तक केस रजिस्टर नहीं होता था। इनसे आपने पूछा कि आप कैसे कानून व्यवस्था पे लगाम लगेंगे, लग सकती है या नहीं लग सकती है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कपिश जी, ये तो जमानत चला गया, वो गुंडागर्दी वाला, ये जवाब दे ही नहीं रहे। ये तो गाना गा रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों का जो खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्विंग से फर्क है, आप देखते हैं नंबर ना हो। ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। विजय खेरा जी आऊंगा मैं आपके पास जी। कपिश जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपने जिक्र किया अभी कि बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम जो भी सांसद हैं, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए, तो क्या आप आजम खान को भूल गए? क्या आप अतीक अहमद को भूल गए? अतीक अहमद से हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर हो तो बताइए। मुख्तार अंसारी से अगर हमारा कोई लेना देना हो तो बताइए।
डीपी यादव से कुछ हमारा लेना देना हो तो बताइए, दुर्गा सिंह यादव से कुछ लेना हो, ब्रजभूषण सिंह से हमारा कुछ लेना हो तो बताइए, बनारस के वो क्षत्रिय सम्राट जो है अपराध के, अगर उनसे कुछ हमारा लेना देना हो तो बताइए। इनसे तो लेना देना इनका है। आरोप प्रत्यारोप लगाना देखिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो बीजेपी में तो ये कहती है कि प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार क्राइम बढ़ता ही चला गया है। पहली बात तो ये है कि पिछले 4 सालों से हुजूर है सत्ता में, जो कि कसम खा के आए थे गंगा जल हाथ हथेली पर रख करके कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे और 0% टॉलरेंस की नीति रखेंगे। उस समय इन्होंने क्यों नहीं बताया था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है उसको सुधारने में इनको 15 साल चाहिए। अगर 15 साल का ये वादा कर दिए होते तो देश की जनता को धोखा न दे रहे होते। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि शिखर अग्रवाल जो कि सुबोध सिंह का हत्यारा था, जमानत से जब बाहर आया तो उसको माला पहना के स्वागत कौन कर रहा था? वीरप्पन की बेटी जब जेल को पार्टी किसने ज्वाइन कराई थी? तो ये अपराधियों की पार्टी है, इसको आप मान लीजिए पहले, क्योंकि इन्हीं के सुल्तानपुर के जो विधायक थे देवमणि द्विवेदी जी ने पूरी की पूरी लिस्ट 40-50 अपराधियों के इनके यहाँ की रख दी थी और पूछा था इन पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इत्तेफाक से वो अजय कुमार बिष्ट जी के रिश्तेदार दूर के थे, वो भी क्षत्रिय समाज के लोग थे। तो खेड़ा साहब उधर तो ध्यान देते नहीं है, केवल सेलेक्टिव होकर के अपराध से काम करना चाहते हैं। हम तो एक बात कहते हैं, अपराध की कोई जाति धर्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है और समाजवादी पार्टी कहती है कि कोई भी अपराध करे, मैं करूं, आप करूं, कोई करे, अपराध अपराध होता है, उस पर पूरी तरीके से कमांड करने का अधिकार सरकार को है। हम लोग उस पर हस्तक्षेप नहीं करते। हम सीधी सी बात एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, विजय खेड़ा जी लगातार आप कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि आपका कुशासन तो जनता से छुपा नहीं हुआ है। मैंने आपको सारी चीजें साबित की। पुलिस के ही पटीदार साहब जो एसएसपी थे, उन्होंने पैसा रिश्वत मांगा और न मांगने पे व्यापारी पंडित जी की हत्या कर दी और आज भी फरार है। आपकी योगी की पुलिस जो है वो अभी तक पकड़ नहीं पाई और आप कहते अपराधी सब भाग जाएंगे, अपराधी सब भाग गए देश प्रदेश छोड़ करके। तो ये जो मुन्ना बजरंगी का कत्ल हुआ था, उसके अंदर जेल के अंदर जो न्यायिक कत्ल आपने करवाया था, वो किससे करवाया था, ये हम पूछना चाहते हैं। वो कौन अभियुक्त है? अभी तक नाम प्रकाश में नहीं आया है। कैसी सरकार चला रहे हैं चूड़ी पहन करके? तो मुझे एक बात आप बता दीजिए, आप कहते लोग जेल में सुरक्षित नहीं है, बाहर क्या सुरक्षित होंगे? गृह राज्य मंत्री 376 के मुलजिम हो जाते हैं पूर्व आपके, और आपके जो केंद्रीय ये या क्या बोलते हैं कि सेंगर साहब है, वो जब तक सजा नहीं पा लेते तब तक आप उनको छोड़ते नहीं है और वो पूरी बिटिया का हत्या करवा देते हैं परिवार की। यही आप सरकार चला रहे हैं क्या? इसी को कहते हैं कि ये राम नाम वाली सरकार चल रही है कि राम नाम सत्य वाली सरकार चल रही है? ये विजय खेड़ा जी बताइए, आप राम राज्य स्थापित करने आए थे या उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करके राम नाम सत्य करने आए थे? सवाल हो गया हो तो विजय जी अब इसका जवाब भी दे देंगे। विजय जी देखिए, ये सवाल जो है लाजमी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए प्रदेश में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और खुद जब सीएम योगी ने कहा था कि हम लगातार कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले में भी कहा गया कि हम रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आने वाले वक्त में या फिर वर्तमान परिस्थिति में जो कानून व्यवस्था है ना, उसका एक बहुत बड़ा फेल्योर देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल्योर नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है इस समय योगी शासन में, जो पहले कभी नहीं रही। अभी ये बोल रहे थे हमारे भाई प्रवक्ता पापा थे, इनको राम वृक्ष यादव को भूल गए लगता है ये भूल गए हैं कि अतीक और मुक्ता इन दोनों की इतनी अरबों की जो प्रॉपर्टी सरकारी कब्जे में हुई इसके शासनकाल में हुई, भाजपा के शासनकाल में नहीं हुई। ये भूल अरे ऐसे संत महात्मा आपकी पार्टी में आचाराम बापू, राम रहीम और राम वृक्ष, ये सब आपके लोग हैं जिनका पैर आप जाके छूते थे। भूल गए शायद, प्रधानमंत्री जी भी पैर छुए हुए हैं, गडकरी साहब भी पैर छुए हुए हैं। 83 केसेज में 83 केसेज में मीठा मीठा गदगद को कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा। कपिल सिंह मौका तो दे एक बार विजय जी को बोलने के लिए। मुख्यमंत्री जी, डिफेक्टिव मुख्यमंत्री जी, इनके शासनकाल में 83 ऐसे आपराधिक मामले हैं जो अब रजिस्टर हो पाए आजम खान जी के ऊपर। हाईकोर्ट से जमानत होती नहीं है, बाप भी बेटा भी सबके ऊपर मुकदमे दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कोर्ट करती है, मामले आ रहे हैं।
इनका एक ही काम था, जितने भी समाजवादी पार्टी नेता हैं उनको मजबूत करो, सरकारी जमीनों को लूटो, उन पर कब्जा करो। लेकिन विजय जी, उसके बावजूद भी अभी भी तो लगातार जमीनी स्तर पर अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि हमने आजम खान पर कार्रवाई की, आपने कहा कि हमने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की, आपने कहा कि हम इस बड़े बाहुबली पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी तो क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीनी स्तर पर, धरातल पर वैसे ही लगातार क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी सोनभद्र में, कभी उन्नाव में, कभी हाथरस में, ऐसे ही लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर कब तक ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी? आखिर कब तक ये सवाल खड़े होते रहेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है? सचिन जी, मैं सिर्फ इसका 2 लाइन में ही आपको जवाब दूंगा। वैसे बहस करेंगे तो बहुत लंबी हो ही सकती है। एक मैंने आपको दिया था, हिंदुस्तान के प्रदेशों से जब आप तुलना करेंगे तो यूपी जी के राज्य में क्राइम रेट बहुत कम है। अभी हमने आपको आंकड़े दिए थे क्राइम जीरो से, हमने रेप के भी और जन अपराधों के भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बिगड़ा हुआ माहौल पैदा किया गया था, जो गुंडे पाले थे, जिन्हें रात सत्ता का शौक चढ़ गया था, जिलों में जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर उन गुंडों को हमने काबू कर लिया है इस बार। अब वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। अब जहाँ तक तुमने बताया रेट का सवाल है, तो क्राइम रेट अगर आप इसी तरह रखेंगे, एक सेकंड का बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसी तरह अगर चलता रहे इसमें कि अगर आप क्राइम को रेट से नापोगे, कभी मुकदमे रजिस्टर नहीं करेंगे थाने में लोग। हमने वो बंद कर दिया है। पहले क्या होता है, इस हाथ से कितने केस रजिस्टर्ड है, उन्हें सबसे ज्यादा थाने को बुरा मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दरोगा केस रजिस्टर्ड नहीं करेंगे थाने में। हम चाहते हैं थाने में केस रजिस्टर्ड हो, क्रिमिनल उस पर लाया जाए, उन्हें सजा दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। इसलिए हम संख्या के चक्कर में नहीं पड़ते। हम भी चाहें, अगर हमारी सरकार चाहे तो ये कह सकते भाई केस रजिस्टर्ड मत करो, नहीं रजिस्टर नहीं करो, जरूर से जरूर करो। महिलाओं को अलग थाने में बिठा दिया गया है ताकि केस रजिस्टर हो जाए। उन्हें तो रजिस्टर, हम संख्या की चिंता नहीं कर रहे। अभी जनवरी में ही दैनिक जागरण की आऊंगा राजन जी आपके पास भी आऊंगा। राजन जी आऊंगा मैं आपके पास, राजन जी आऊंगा मैं आपके पास। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए हैं, मुख्यमंत्री का आवास है लखनऊ के एक थाने में, आम आदमी बन के गए थे FIR दर्ज कराने, और उनकी भाई उनको सुना नहीं गया, जमीन पे बिठा दिया गया। वो खबर बाकायदा फोटो में सही छपी हुई थी। ये वास्तविक स्थिति है। आंकड़ों की बात तो ये है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। भारतीय जनता पार्टी की आज वही स्थिति है। तो ये आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होता, धरातल पर कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अच्छा ठीक है राजन जी, राजन जी, राजन जी, आप राजन जी इतना अहंकार है कि आप 200 किसान आपकी दहलीज में शहीद हो गए, आप किसानों के बीच मिलने तक नहीं गए। हिंदुस्तान में योगी जी के, अरे आप बात कर रहे हो खैरा साहब, क्या बात करते हैं आप? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आपको भी मौका दूंगा बोलने का। राजन जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि विपक्ष की भूमिका में आप हैं, और जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया कि इस पूरे मामले में सपाई भी जुड़ चुके हैं, भाजपाई भी हैं, और प्रदेश का विनाश करने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपने एक ट्वीट किया, मामला खत्म, या फिर कुछ कदम भी उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? सचिन जी, मैं साफ कर देना चाहता हूं और एकदम साफ बता दूं आपको जी, और आप खुद देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी और माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है, पीड़ितों के साथ में जाते हैं, बीच में जाते हैं, मिलते हैं। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, लोगों के बीच में, हम आम जनमानस के बीच में है, लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। सड़क से लेके सदन तक हम इनकी कुरीतियों को, इनकी कुनीतियों को दबाने की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ बोलने और लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे पश्चिम से हो, चाहे पूर्वांचल से हो, चाहे अभी आपने देखा प्रयागराज में बैसवार गांव में जिस तरह से मछुआरा समुदाय के साथ पुलिस ने इस तरह परेशान करने का काम किया, मारपीट की, उनकी नाव तोड़ने का काम किया। बहन प्रियंका जी उनके बीच गई, उनके गांव गई। हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी गांव गांव, गली गली जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस ने अब तक उनके ऊपर 58 से अधिक मुकदमे लिखे।
अरे आम आदमी के बीच में जाना, उसके दुख दर्द में खड़े होना, आप किसी के यहाँ कोई घटना होती है सिंपैथी देने जाते हैं, ये समाज की हमारी परंपरा रही है। हमारे साथ कोई बात हो जाता है, आप हमारे साथ सिंपैथी के साथ खड़े होते हैं, तो उसमें पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी पुलिस मुकदमा लिखने का काम करती है। आप कहीं जाते हैं तो आपको गिरफ्तार करने का काम करती है। हम लोग कहीं निकलते हैं तो रात में 1:30 बजे इनकी पुलिस नजर बंद कर देती है, रात में पुलिस उठा लेती है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की, ये क्या करते थे? अपराध को छिपाने का काम कर रहे हैं। अपराध को छिपाना ही तो हुआ ये। अच्छा, ये स्थिति है। आपने देखा हमारी नेता बराबर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, सर परिवारों से संपर्क में है। देखिए, आपने जिक्र किया प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का, उन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, उन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। राजन जी सुनिए तो सही, राजन जी सुनिए तो सही, आपने जिक्र किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का, उन पर भी तो कई मुकदमे दर्ज हैं। जो वचन पत्र थे, सारे वचन भंग किया इन्होंने। राजन जी सुनिए तो सही, राजन जी सुनिए तो सही। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए, आपने समाजवादी पार्टी पर लगा दिया आरोप, आपने भाजपा पर लगा दिया आरोप, लेकिन आपने जिक्र किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का, उन पर भी तो कई मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे दर्ज कौन कर रहा है? आम लोगों से मिलने जाने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ सचिन जी। किसी से मिलने जाना अगर अपराध है, किसी के यहाँ सिंपैथी में जाना अपराध है, ये अपराध है, आप बताएं, उस पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि भाजपा जो है वो सियासी रंजिश के तौर पर कार्रवाई करती है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हो। ठीक है, कपिश जी देखिए, कांग्रेस लगातार देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढती है कि उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश ली जाए। कपिश जी, ठीक है, मैं आऊंगा। राजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, राजन जी आपके पास मैं आऊंगा, विजय जी आपके पास भी आऊंगा। कपिश जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, या फिर वो एसपी हो या फिर चाहे बीजेपी हो, लगातार कई सारे सवाल ये खड़े करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से आने वाले वक्त में कार्य कर रही है, फिर वर्तमान की परिस्थितियों को भी देखा जाए, जिस तरीके से लगातार हर एक आंदोलन में जाकर प्रियंका और अजय कुमार लल्लू लगातार कर रहे हैं शिरकत और सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सियासत में आगे बढ़ने की तैयारी है, या फिर सच में प्रदेश को क्राइम से मुक्त, या प्रदेश में जो लगातार अपराध बढ़ रहा है उसको खत्म करने की कोशिश है? देखिए, कोई भी सियासी दल जो है अगर सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के अगर काम करता है तो उससे जनता का भला होता है। अच्छा, अब कांग्रेस ये कर रही है या नहीं कर रही है और उसका क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य तय कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, किसी खाली नेता के बल पर आप जो है किसी प्रदेश का चरमोत्कर्ष नहीं देख सकते हैं और कितना अपनी सरकार रह सकते हैं। ये तो जन जन के बीच में उस पार्टी की क्या पकड़ है, उसके अपने क्या संगठन है, बूथ स्तर पे किस तरह की कमेटियां हैं, इस सब चीजों पर भी निर्भर करता है। और पार्टी विद द डिफरेंस कोई नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस। तो गंगा जल से ना धोए, हम सारे लोग, आप और हम सारे लोग इस समाज के अंदर आईने के रूप में, समाज हम लोगों को देखता है कौन सही है कौन गलत। मैं तो एक बात कहता हूं कि इतने प्रश्न चिन्ह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, कोई भी अगर विपक्ष का नेता अगर अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उसे धाराओं के द्वार से वो सारे मुंह सिलने की कोशिश करते हैं, तमाम मुकदमों के भागीदार बना देते हैं। वो हमारी पार्टी के तमाम नेताओं पे हुए, आजम खान साहब उसके एक। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी सरकार की कैबिनेट के फैसले को आप अगर बदलते हो एक सरकार में आने पे और आप उसको बताते हो कि ये कब्जा कर लिया, ये फना कर लिया, तो आपकी भी सरकार हमेशा के लिए नहीं आई है और आपके भी कैबिनेट के फैसले बदले जा सकते हैं। और उस समय आप पे भी 50 कब्जे के मुकदमे लग जाएंगे और अच्छे अच्छे संत महात्मा जैसे पहले होते हुए नजर आए। बीजेपी ये दावा कर रही है कि आप तो सत्ता में आएंगे ही नहीं। कपिश जी, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि आप तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो आप कहां से कैबिनेट द्वारा जो फैसला लिया गया उससे बदलेंगे? नहीं, देखिए, उनकी सोच, उनकी मुबारक। भाई, हम ये कहते हैं, वो कैसे कह देंगे कि हमारी आएगी? वो तो हमेशा ये कहेंगे कि उन्हीं की रहेगी। लेकिन काशी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं और एफएलसी स्नातक के और शिक्षक क्षेत्र से दोनों में हमारे एमएलसी चुन करके आए। अभी ये सबसे लेटेस्ट है, प्रधानमंत्री जी के
कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी तरीके से रौंदा है समाजवादी पार्टी। और पढ़े लिखे लोगों ने इनको प्रतिफल दिखाया है कि आपके कर्म नहीं है, दुष्कर्म है जो आपके सामने आए हैं। ना योगी जी बचा पाए, ना मोदी जी बचा पाए बनारस में, और यही इनकी हकीकत, वो तो वक्त तय करेगा। हम अगर अभी कहते हैं तो हम भी दम्भी हो जाएंगे इनकी तरह। लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि खेड़ा साहब, केवल फाइलों में कलर्ड मत कीजिए, आंकड़ों के साथ मत खेलिए। ये जनता है, ये सब जानती है। 200 किसान मार दिए बैठा करके आपने सड़क पर, और उनके प्रति इतनी भी सिंपैथी आप नहीं जता पाए हैं। तो आप सोचिए कि आप किससे उलझ रहे हैं। अपने ही देश के लोगों के हत्यारे बन रहे हैं आप। तो आपको कम से कम ये चीज सोचनी चाहिए। अरे किसान बचेगा तो खेड़ा साहब आप भी बचेंगे। चलिए ठीक है, किसानों पर आज डिबेट नहीं है, किसानों पर डिबेट नहीं है आज, मुद्दा हाथरस का, उसी पर बात करेंगे आप। विजय जी देखिए, जो सवाल मैंने कुछ देर पहले किया था आपसे, वही सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आखिर समस्या कहां है, जो कमी है वो आखिर कहां है? क्योंकि अगर उन कमियों को पूरा किया जाएगा तो क्या आने वाले वक्त में क्राइम खत्म होगा? क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष तो ये सवाल खड़ा करेगा ही कि आपकी कमी है, और उन कमियों को दूर करना कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य है। जी सर, वो तो हो ही रहा है, लेकिन मैं एक मिनट के लिए एक बात को जरूर कमेंट करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी और राहुल जा रहे हैं, तो खाली इतनी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सीरीज में रेप हुए थे, 15-20 लगातार। 12 में नाबालिग का रेप हुआ था, हनुमानगढ़ में नाबालिग का रेप हुआ था, अजमेर में नाबालिग का रेप हुआ था, कोई नहीं लिया। इसके बाद फिर जयपुर में, नागौर में, जयपुर उद्योग नगर में, सिरोही में लगातार होते रहे, अलवर में कोई नहीं लिया। तो इनको अगर वहाँ नहीं, मान लिया उनकी सरकार है, ठीक है, उसे बताइए, पर कम से कम संपत्ति के नाते कभी तो जाते ये लोग। राजस्थान में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था देश में, उसके बाद ये कभी नहीं गए। कहाँ गई प्रियंका जी? दूसरी बात, सपा वाले अभी ये कह रहे थे प्रवक्ता जी कि जनता सब देखती है, यही तो हम कह रहे हैं कि जनता सब देखती है। शराब की सारी लड़की फैक्ट्रियां पकड़ डाली, जब सबसे शराब बना रहे थे, जगह जगह बैठ के लोग मर रहे थे, सारी पकड़ ली हमने। जहाँ भी अपराध हो रहा है वहाँ थोड़ा ही नहीं चल रहा है। इसलिए ये कहना कि यही कम करे, तभी तो जनता ने बाई-इलेक्शन में फिर हमारे ऊपर मोहर लगाई, तभी जनता ने लोकसभा में फिर मोहर लगाई, और अभी आप फिर देख लीजिएगा जनता कम महसूस तो अभी पहली बार महसूस कर रही है कि हम सुरक्षित हैं इस राज्य में। और वही सुरक्षा जो योगी जी ने आज की है, ये हिंदुस्तान में दूसरा प्रदेश कोई दे नहीं सका। रहा क्राइम का रेट, तो मैंने आपसे कहा जब रजिस्टर्ड केस हो रहे हैं और 100 में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। 60% रेट केसेज और आपराधिक केसेज हमने पॉप करके दिखा है। पंजाब में 22% ही सॉल्व हुए हैं। तो कहीं तो आंकड़े कहीं तो जाइएगा। हम सबसे बड़ा प्रदेश है, दूसरे प्रदेशों से 5 गुनी 4 गुनी हमारे पास पॉपुलेशन है। तो आप उसके नंबर से ये लोग जोड़ के उस बात को प्रचारित कर रहे हैं, पर जनता समझ रही है कहाँ क्या हो रहा है। वो वाले कह रहे हैं, उनकी बात मानते हैं, जनता सब जानती है और जनता इसका जवाब बराबर दे भी रही है आपको, और फिर जवाब देगी जनता। ठीक है, जनता जानती है कौन अपराधी तक चलाता है। ठीक है विजय जी। आपका क्या राजन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें आप। जी आदरणीय खैरा जी भी नाम ले रहे थे राजस्थान का। राजस्थान पर आपने देखा होगा, राजस्थान की घटना के बाद किस तरह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई की। ठीक उसी रात कार्रवाई हुई और पीड़ित परिवार से स्वयं मिले। यहाँ तो ये होता है कि पीड़ितों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है। एक तो आदमी के यहाँ घटना हुई, पीड़ित है, दुखी है, जिसके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने, जिसके यहाँ घटना होती है आदमी शोक संवेदना व्यक्त करने उसके घर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग उसको अपने घर बुलाते हैं कि आइए आप यहाँ दुख है तो आप हमसे मिलने आइए। ये क्या बात करते हैं? ऐसी बात करते, क्यों छुपाने की बात करते हो खैरा साहब? हमने सबक ली उस घटना से, हमने कार्रवाई की और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसकी सबक ली। और आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए, आप राजस्थान और उत्तर प्रदेश कंपेयर कर लीजिए। बिहार में आपकी सरकार है, बिहार को आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने क्राइम कैपिटल कहा है। बिहार में किसकी सरकार है? तो आप इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं चाहता कि आप गलत बयानबाजी करें। नहीं ऐसा होता है, किसी के यहाँ घटना घट जाए, किसी का आदमी चला जाए, उसके यहाँ सिंपैथी लोग मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री अपने बंगले बुलाता, अपने आवास पे जाइए, आप कौन सिंपैथी?
हमारी सिंपैथी आपके साथ है। ठीक है, ठीक है, तो आपके ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, राहुल गांधी जी के पास गलत बयानबाजी का ठेका है, उन्होंने माफी मांग के आ गए। वो तो आप छोड़ दीजिए, कौन पार्टी गलत बयानबाजी करती है। सुबह से शाम तक सेवा झूठ के पलंगा के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। वही आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नेता को। ठीक करिए, नेता को फॉलो करना आपका कर्तव्य। अरे आपके संकल्प पत्र का एक एक वादा, एक एक वचन आपने भंग किया है। ठीक है राजन जी, देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हमने ये भी देखा है कि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो तमाम समस्याओं का समाधान करने की बात तो कहती है, यानी कि चुनाव से पहले पार्टी का सुर अलग होता है और सत्ता पर काबिज होने के बाद जो पार्टी का सुर होता है वो कुछ अलग होता है। लेकिन ऐसे में समय की बेहद कमी है, ऐसे में एक फाइनल जो कमेंट है वो मैं चाहूंगा। विजय जी, फाइनल कमेंट जो है इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किससे पूछ रहे हैं? विजय जी आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। जी, मैं बहुत सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन करने आता ही नहीं है, इनको अनुभव शून्य है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूजा पाठ के संत महात्मा जरूर है, पूजा पाठ बहुत अच्छे से जानते हैं। टीम 11 जैसा खिलाती है वैसा वो खेलते हैं। और हकीकत यही है कि जिसके शासनकाल में जेल के अंदर हत्या हो जाए, जिसके शासनकाल में बिकरू कांड जैसी घटना, विभत्स घटना हो जाए, जिसके शासनकाल में अपहरण किए हुए लड़के की हत्या के बाद भी पुलिस 30 लाख रुपया रैंसम दिलाने का काम कर रही हो, जिसके शासनकाल के दौरान में एक एसएसपी जो है वो घूस ले मांग रहा हो और ना देने पे एक व्यापारी की हत्या कर दे रहा हो। ठीक है कपिल जी। विजय जी फाइनल कमेंट आपसे। जी, अभी ये कह रहे थे जिसके जल्दी से ज्यादा घटनाओं की क्या वर्णन करूं, एक ही बता देता हूँ। ललितपुर में मुलायम सिंह के राज में आदमी के चौराहे के ऊपर तलवार से हाथ काट दिए गए थे। एसपी साहब एंटनी बड़ी मुश्किल से बेचारे केस रजिस्टर कर पाए थे। कितनी घटनाएं गिना हुआ। बाकी अभी झांसी का आपको पता ही है, दरगाह में गोली मार के चला गया था, यादव और सपा का नेता था। बाद में बड़ी मुश्किल से 40 किलोमीटर के बाद। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आरपी राजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं ऐसा विपक्ष कह रहा है और आने वाले वक्त में अगर इन तमाम समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आने वाले वक्त में जो मुख्य आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।